अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त बड़ा ही जो है दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं नाज़रीन, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको बताते जाएँ कि कुछ दिन से जो है पिछले 2-3 दिन से मुज़ाकरात जो है वो चल रहे थे अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, और कुछ इदारों की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। तो उसमें ये इमरान ख़ान को ये पेशकश की गई कि किसी न किसी सिनेरियो के हवाले से जो है इस हुकूमत को चलने दिया जाए, और बाद में जो है इलेक्शन थोड़ा डिले करके तो उसके बाद इमरान ख़ान को साथ लेके चलने की कोशिश की गई है। लेकिन नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि मुज़ाकरात अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं हम कि जो है वो नाकाम हो गए, और अब मुल्क की सिचुएशन जो है किसी और जानिब जा रही है। ये बड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब मुल्क में हो सकता है कि आने वाले दिन जो हैं वो ख़तरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि उस हवाले से इमरान ख़ान ने जो है वो मुज़ाकरात जो है वो मानने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने एक ही स्टांस लिया हुआ है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मुल्क में जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं। अब नाज़रीन, इमरान ख़ान ने जो है वो कॉल भी दे दी है इस्लामाबाद के लिए, और उन्होंने कहा ईद के बाद जो है वो ख़ुद पूरे पाकिस्तान का विज़िट करेंगे, मुख्तलिफ जो है हलकों में जाके जलसे करेंगे, और ख़ासकर उन्होंने ये कहा है कि उन MNAs के हल्के में तो वो ज़रूर जाएंगे जो मुनहरिफ अरकान जिन्हें हम कहते हैं, या जिन्होंने इमरान ख़ान के साथ धोखा किया या उनका साथ छोड़ा। तो उन इलाकों में, उन हल्कों में इमरान ख़ान ख़ुद जाने के लिए ईद के बाद वो तैयार हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते जाएँ, हमारे ज़राए की रिपोर्ट है कि इमरान ख़ान 20 लाख बंदा जो है वो लाना चाहते हैं इस्लामाबाद में। ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी तादाद में अगर इस्लामाबाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो वहाँ पे इमरान ख़ान जो है वो लोगों को बिठा भी सकते हैं, धरने की सूरत जो है वो इख्तियार कर सकता है, लॉन्ग मार्च जो इमरान ख़ान ने प्लान किया हुआ है। तो 20 लाख बंदे नाज़रीन एक कहने से तो बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन उन्होंने एक दावा किया था 27 के जलसे में कि 10 लाख बंदा जो है वो इस्लामाबाद आएगा जलसे में। बड़ी तादाद में लोगों ने देखा है जो जब उस जलसे की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें इमरान ख़ान ने वो बैरूनी साजिश का, बैरूनी मदाखलत का वो ख़त जो लहराया था और दिखाया था लोगों को। तो उस जलसे में इमरान ख़ान ने दावा किया था 10 लाख लोग मैं बुलाऊंगा और लोग आएंगे। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन कोई 8.5 से 9 लाख न्यू मोबाइल जो हैं वो इंटर हुए हैं इस्लामाबाद में। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोग जो हैं वो जलसा गाह में पहुँचे हैं। जलसा गाह में सारे लोग नहीं पहुँच सकते नाज़रीन, उसकी रीज़न ये होती है कि इस किस्म का पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा अरेंजमेंट नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो बुला के और लोगों को जो है वो संभाला जा सके। तो अक्सर देखने में ये आता है जब कोई बड़ा जलसा जैसे PTI के होते हैं, अभी लास्ट टाइम अगर रिसेंटली देख लें कि 3 उनके जलसे, लाहौर का, पेशावर का और कराची का जलसा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए हैं। और उसमें ये होता है कि फिर लोग सारे जलसेगाह नहीं पहुँच सकते, कोई गाड़ियों में रह जाते हैं, कोई रोड्स के ऊपर फंस जाते हैं, क्योंकि जब इतनी तादाद में लोग किसी एक शहर में दाखिल होते हैं तो बहुत सारे जो है वो मसाइल तो होते हैं। लेकिन अब इमरान ख़ान ने फैसला कर लिया एहतजाज का नाज़रीन। दूसरी जानिब अब देखना यह है कि हुकूमत वक्त है वो क्या करते हैं। शहबाज शरीफ बहुत सारे लोगों को बाहर लेके जाना चाह रहे थे उम्रा के लिए, वो भी जो है ना मसला जो है अभी तक दरमियान में रुका हुआ है कि वो सिनेरियो नहीं बन रहा कि किस तरह। पहले एक एयरवाई ने ख़बर चलाई कि 400 लोगों के लिए जो PIA से रिक्वेस्ट की गई है तैयारे की, तो अब वो लोग कम हो के, क्योंकि उसके सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी उसके ऊपर तनकीद की, लोगों ने बड़े गुस्से का इजहार किया कि ये अवाम के पैसों से इतने लोगों को लेके जाने का कोई तुक नहीं बनता। तो वो अवामी दबाव की वजह से फिर फैसला उनको जो है वो रिवर्स करना पड़ा, और अब 80 बंदों का कह रहे हैं कि 80 सीटें उन्होंने रिज़र्व करवाई हैं PIA की, उसके थ्रू वो जाना चाहते हैं। लेकिन अभी उसमें बहुत सारे मसाइल हैं कि वो जा सकते हैं या नहीं। दूसरी जानिब आपको नाज़रीन बताते जाएं कि इमरान ख़ान ने अभी आज बात की है अपने वर्कर से, और उन्होंने उनको कह दिया है कि आप ज़हनी तौर पे भी और तैयार हो जाएं, किसी टाइम भी इमरान ख़ान ईद के बाद जो है इस्लामाबाद कॉल दे सकते हैं। और इमरान ख़ान ये चैलेंज कर चुके हैं कि वो 20 लाख बंदा इस्लामाबाद इकट्ठा करेंगे। अब देखना ये कि इमरान ख़ान किस हद तक दबाव जो है वो इदारों के ऊपर और हुकूमत के ऊपर डाल सकते हैं, और दूसरी जानिब ये है कि इदारे कब तक इलेक्शन जो है वो करवा सकते हैं मुल्क में। इस मुल्क का ज़ाहिर बात है अल्टीमेटली जो हल है नाज़रीन वो एंड पे इलेक्शन ही है। वो आज हो जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, अगर वो जल्दी हो जाते हैं तो बहुत सारे फसाद से, दंगों से,
ہمارا ملک بچ سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب عمران خان کال دیں گے تو اس کے اگینسٹ ان کے سامنے، عوام کے سامنے پولیس ہوگی، اور پھر آپ وہی مناظر دیکھیں گے کہ مار کٹائی اور شیلنگ اور بہت سارے، ہو سکتا ہے کہ کچھ قیمتی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے اکثر اس طرح کے واقعات میں۔ تو اب جو ہے تمام اداروں کا بھی ٹیسٹ ہے، حکومت کا بھی، کہ اس کو کس طرح مل کے مفاہمت کے ساتھ اور مذاکرات کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کب کروائے جاتے ہیں، کیونکہ اس ملک کا اس وقت کا سچویشن جو بنی ہوئی ہے تو الیکشن ہی اس کا حل ہے۔ اور ناظرین دوسرے اسی سے جڑی ہوئی خبر ایک اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے، الیکشن کمشنر کو عمران خان نے نون لیگ کا ایجنٹ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے کیسز، اور پی ٹی آئی کو جو ہے یہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یہ الیکشن کمیشن کام کر رہی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے اوپر بڑے سنگین قسم کے جو ہے اعتراضات عمران خان نے اٹھا دیے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک یہ ساری چیزیں کامیاب ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ناظرین آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیپ واچنگ بی نیوز۔